अति हलनगा लीरे नदिया अनन तो ठुनका अमर लन रे किया तोरा सासू दिहला लगा लीरे नना दिया ये अरे नना दो ठुनका मरल है आप बहिना है किया पिया बाहे गलखी आ तोर पर दे ससे अखिया अखिया से आंसू पहिना है किया पिया बाहे गलखी तोर पर दे अखिया से आंसू हे तकिया है किया पिया बाहे के लखना तोर पर दे अखिया अखिया से के रही है सखिया है पिया पिया बाहे के लखी राधे तोर पर दे ससे अखिया अखिया से तोर पारा दे ताते अखिया अखिया से यादो गिरला है जय हो हे भगवान मां जानकी से जंगल के पशु पक्षी पूछते हैं, घेर लेते हैं। मां जानकी जब आगे बढ़ती है तो जंगल के पशु पक्षी सब सामने में आकर खड़े हो जाते हैं। उन पशु पक्षी के आंख से आंसू बरसने लगते हैं। भाव यही है कि हे देवी तुम कौन हो? क्या सासू मारा है, ननद ठुनका मारा है, सासू गाली दिया है, या आपके पतिदेव आपको छोड़कर प्रदेश चले गए हैं? मां जानकी रोने लगी। ससमो रंगला थी
ससुररिया बसती नहीं ससुर गिलखी अब दूरा दे नदिया जो ससुररिया बसती नहीं घर से निकलिए ओ ललना रे पिया मोरा हो भेलखी हिया के कठोर कैसे रे घर से निकालिए कटो सुरतिया करबई रे ललना रे हमें कोना के बांधबे धैर्य जरे धैर्य जबा बंधलो न जइबे पानबई धैरा जारे धैरा जाबा पानलो न जइबे करइए। देखा जाए और आप हैं श्रीमान अरविंद यादव, भीम यादव टोला टिकारामपुर से। श्रीमान ऋषिदेव यादव के भाई साहब हैं और अपने स्वर्गीय भाभी जी के आत्मा के शांति और सदगति हेतु अरविंद यादव के स्वजन से 101 रुपए के दान मिला है। भगवान की कृपा बनी रहे अरविंद जी, आपके स्वर्गीय भाभी के आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले, मालिक से मंगल कामना करते हैं। हरिया हो
भेले झांझर से रे हमरो अचरवा हमारो या चारबा जलिए जय हो। और आप हैं अर्जुन शाह, सनबरसा से हैं और ये कारीगर हैं भोज बनिल खनी रहे, ये है ना? अच्छा अच्छा, बढ़िया कारीगर हैं। रात भी हम लोगों ने भोज के जो सब्जी दाल है खाए थे, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट। आप लोग तो खेबे किए, ये नहीं जो कोई इनके बड़प्पन के लिए नहीं, सही बात जो है वो तो बोलना ही पड़ता है। अच्छा कारीगर है। और क्या नाम बताए? अर्जुन शाह मिस्त्री साहब। इनके स्वजन से 102 रुपए के दान मिला है। अर्जुन जी, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप यों ही दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आपके लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं अमीर सिंह यादव। कौन टोला? जगदीश टोला, जगदीश मरोड़ टोला। और अमीर यादव के स्वजन से देखा जाए 201 रुपए के दान आया है। दान देकर के अमीर यादव जी पुण्य के भागी बने हैं। भगवान की कृपा बनी रहे आप पर। आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, प्रभु से मंगल कामना करते हैं। सुना रहे हैं पिया के स्वरूप ऐसे रे पियाबा पियाबा भुलइए गलती नहीं। कई बार हमें सोना बिस्तार स्वामी के स्वरूप तेरे घरवा घर से निकालिए दिल कहिए
के सुनैबे करती है। अलल नर जुगे के रही हो यो बात पर ललनार जोगे जोगे भैया आए पासा महलिया तोहर का बोल रे। ललनार जुगे जुगे नहीं हो बात महलिया तोहर गावल। ललनार जोगे जोगे भैया आए पासा पर तोहर का बोल रे। तोहर गावल तोहर का बोल तोहर का बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, मां जानकी जंगल में भटकने लगी। सिया जी बिचारी धोखे से कहीं छूट गई सास की प्यारी। बड़ी बड़ी सिया गई गंगा जी किनारा। ज्यों ही गंगा के किनार मां जानकी भटकते भटकते पहुंच गई। बस मां जानकी गंगा को देखते ही कहा बस हो गया काम, अब कुछ नहीं करना, इसी गंगा में डुबकी लगाकर सर्वदा के लिए शांत हो जाना है। मतलब मां जानकी विचार लिया कि अब इसी गंगा में डूबकर मर जाएंगे, क्योंकि ये कलंक भरी जीवन लेकर के कहां जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये पापनी अपना मुंह क्यों दिखावे दुनिया को, बस जल में डूबकर मर जाए। इसीलिए मां जानकी ये सोचकर बाबूजी गंगा में गई डूबने के लिए। ज्यों ही गंगा के किनारे में खड़े होकर के छलांग लगाना चाहती है, इतने ही देर में उधर से एक महात्मा जी पहुंच गया। महात्मा जी ज्यों ही देखा कि एक सुनसान बियाबान जंगल में एक नारी अकेले और गंगा में छलांग लगाना चाहती है, ऐसे में तो ये मर जाएगी, कहीं ये जानबूझ करके तो जान गंवाना नहीं चाहती। महात्मा जी हल्ला किया, हे देवी ठहरिए, देवी ठहरिए। मां जानकी पलट कर देखती है, आहा महात्मा जी है, संत है। अब संत के वचन ठुकराना बड़ा दुखदाई होता है। ये सोच करके मां जानकी रुक छलांग नहीं लगाई। इतने में वो महात्मा दौड़ कर आया, कहा देवी क्या कर रही है आप। जो ही पूछा कि क्या कर रही है आप, मां जानकी के आंख से आंसू गिरने लगा। जब रोने लगी तो महात्मा बाबा जी पूछने लगे कि देवी समझ गए सास ननद से झगड़ा हुआ है, रुष्ट होकर के पानी में डूबकर गंगा के धार में डूब करके अपना जान गंवाने के लिए आप एकांत इस बियाबान जंगल में पहुंच गई। क्या नाम है आपका। मां जानकी कुछ नहीं बोलती है। बाबा पूछा कि बेटी मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, जानकी कुछ नहीं बोलती, रोए जा रही। अच्छा अपना नाम मत बोलो, तुम्हारे ससुर का क्या नाम है, नहीं बोली। अच्छा ससुर के नाम भी मत बोलो, पिता का क्या नाम है, फिर भी मां जानकी कुछ नहीं बोली, रोए जा रही है। तब बाबा पूछा कि बेटी नहरा कहाँ है, ससुरा कहाँ है, कुछ तो बोलो ताकि मैं समझ सकूं कि किस दुख के वजह से तुम जान गंवाने के लिए आई हो। मां जानकी बाबा के चरण पकड़ लिया, बाबा ये सब मत पूछिए, कैसे दुनिया को बताऊं कि मेरे पिता का क्या नाम है, कैसे इस दुनिया वालों को बताऊं कि मेरा नहरा कहाँ है, क्योंकि मैं यदि अपने नहरा के नाम लूंगी तो मेरा नहरा भी बदनाम हो जाएंगे। मैं यदि अपने पिता का नाम लिया तो मेरे पिताजी के सर झुक जाएंगे मेरे वजह से। बाबा मैं किसी के नाम लेना नहीं चाहती हूँ। बाबा कहा बेटी
आखिर बात क्या है? क्या बात है बेटी कि तुम डूब कर मरने के लिए तैयार हो? मां जानकी कहती है बाबा छोटा जनकपुर मेरा हो मेरा, 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 छोटा अवधपुर मेरा, छोटा अवधपुर मेरा, छोटा अवधपुर मेरा, छोटा अवधपुर मेरा। जलता है तन भी, जलता है मन भी, 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 उठता है तन से धुआं। बाबा मेरे तन मन में लोगों ने आग लगा दिया है, तन से धुआं उठ रहा है बाबा। जाए तो जाए कहाँ, कौन है तेरा यहाँ? 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 शगना सहेली वन में अकेली, शगना सहेली मन में अकेले, शगना सहेली वन में अकेली, कमना सहेले, मन में अकेले, अरे बेदर्दी जहाँ। जाए तो जाए कहाँ, कौन है तेरा यहाँ? जाए तो जाए कहाँ, कौन है तेरा यहाँ? जाए तो जाए कहाँ, कौन है तेरा यहाँ? जाए तो जाए कहाँ बाबा, कौन है मेरा? यो ही माँ जानकी कहेगी बाबा छोटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छोटा अवधपुर मेरा। महात्मा जी समझ गए अरे बापी तो जानकी है। जनकपुर यानी जनक लली है, जनक राज के बेटी है, सीता है। अवधपुर यानी अयोध्या इनका ससुराल है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मान्यवर ज्यों ही मां जानकी नहिरा ससुरा के नाम बताया कि छोटा जनकपुर मेरा हो मेरा, छोटा अवधपुर मेरा। महात्मा जी समझ गए ये तो जानकी है, ये तो सिया जी है। महात्मा जी कहा कि बेटी तुम सीता हो? हाँ बाबा मैं सीता हूं। तो सीता तू बेटी इतना बड़ा गलती क्यों कर रही हो? क्यों इतना बड़ा गलती कर रही हो? तुम जानती हो कि एक नारी के कंधे पर दोनों कुल का भार हुआ करता है। तुम नारी हो करके और अपना प्राण गंवाने जा रही हो। डूब कर मर जाओगी तो तुम्हारे पिता महाराज जनक जो सभा लगा करके लोगों के सुख दुख सुनते हैं, लोगों के बीच में न्याय करते हैं, तुम्हारे पिता महाराज न्याय कर पाएंगे? लोग बोलने देंगे तुम्हारे पिता महाराज को? लोग कहेंगे कि ये क्या बोलेंगे, इनके बेटी डूब कर मर गई, ये क्या बोलेंगे? हे जानकी
तुम्हारे स्वामी श्री भगवान है। और जानकी, अगर तुम कहीं ने डूब करके अपना प्राण गवा दिया तो तुम्हारे पतिदेव मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहलाते हैं, तुम्हारे पतिदेव को समाज में लोग चलने नहीं देंगे, कहेंगे चुप रहिए। आप क्या बोलेंगे? आपके धर्म पत्नी डूब करके प्राण गवा दिया। राम जीवन में कभी सर नहीं उठा पाएंगे। बाबा इस तरह से जो जानकी को समझाया ना, मां जानकी हाथ जोड़कर पूछती है, बाबा आप कौन है? कौन है बाबा कि इतने बड़े गलती हम करने जा रहे थे, आप यदि नहीं होते तो बाबा हम डूब कर तो मर गए होते। आप साक्षात विधाता बन करके दोनों कुल को डुबाने से आपने बचा लिया। बाबा आप कौन है? बड़े श्रद्धा से मां जानकी पूछती है। तब वो महात्मा जी कहा कि बेटी मैं वाल्मीकि हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए, जिस वाल्मीकि के दर्शन के लिए मां घर से निकली थी, उस वाल्मीकि के दर्शन किस मोड़ पर होता है? चरण में गिर गई मां जानकी। बाबा अच्छा हुआ आपके दर्शन हमें मिल गया, बस हो गया, अब हमें आज्ञा दीजिए बाबा। हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है, लोग मुझे पापनी कहते हैं, कलंकनी कहते हैं। तो बाबा आप ही अब बताइए, एक कलंकनी को दुनिया में रहने का कोई हक है? तो आप बाबा सहर्ष हमें आज्ञा दीजिए ताकि इस पृथ्वी को मैं खाली कर सकूं। नहीं जानकी बेटी, नहिरा छूट गया तेरा, ससुरा छूट गया, जनक राज विवाह करके अयोध्या भेज दिए, दशरथ राज स्वयं परलोक सिधार गए, राजा राम तुम्हें अयोध्या से सर्वदा के लिए वनवास दे दिया है, लेकिन एक नहिरा तेरा ये जंगल है। बेटी इसी जंगल में मेरा पर्णकुटी है, और ये पर्णकुटी तुम समझो कि तुम्हारे पिता महाराज के समान मैं हूं, और समझो कि तुम्हारे पिता महाराज का ये पर्णकुटी है। तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। और बेटी घबराना मत, जनक के बेटी होने के नाते लोग तुम्हें जानकी कहते हैं, राम के अर्धांगिनी होने के नाते लोग तुम्हें सीता कहते हैं। लेकिन वाल्मीकि के आश्रम में वाल्मीकि के बेटी बनकर रहो, और वाल्मीकि तुम्हारा दूसरा नाम देते हैं। आज से सीता नहीं, आज से वाल्मीकि के बेटी वन रानी बन करके रहेगी। वन रानी। मां जानकी के आंख से प्रेम की अश्रु बरसने लगे। कहा है कभी ने कि रमना बिगड़ी है देखकर, केहू ना बिगाड़ी, रमना बिगड़ी है, केहू ना बिगाड़ी जी, रमना बिगाड़ी है जेकर, केहू ना बिगाड़ी जी, रमना बिगाड़ी है जेकर, केहू ना बिगाड़ी जी हो, केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी, रामा बिगड़ी है रे देखो, केहू ना बिगाड़ी जी, रमना बिगड़ी है जेकर, केहू ना बिगाड़ी जी, रमना बिगाड़ी है जेकर।
द्रौपदी पुकारे ओ भरला सभा में द्रौपदी पुकारी दी। भरला सभा में देख द्रौपदी पुकारे ओ खैचत चिरबा खैचत चिरबा दुशासन हरि जी। राम नाम बिगड़ी है रे जे केहू ना बिगाड़ी जी। राम नाम बिगड़ी है जे के होना बेकारे रमना बिगाड़ी है जगत आपने होना बिगाड़ी रमना बिगड़ी है। के होना बेकारे रमना बिगाड़ी है। रमना बिगड़ी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबा वाल्मीकि बहुत समझा करके बड़े आग्रह पूर्वक जानकी को अपने आश्रम में ले जाकर एक पर्णकुटी दे दिया। बेटी इस कुटिया में तुम निवास करो। जब रहने खाने पीने का स्थान मिल गया तो कुछ ही दिनों के बाद एक संतान हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि माँ जानकी 6 महीना के गर्भावस्था में वनवास गई थी और 3 महीना वाल्मीकि के आश्रम में रहती है और एक पुत्र को जन्म देती है। जोड़ दियो। और ये माता जी की तरफ से दान है। भगवान की कृपा बनी रहे। माता राम मंगल कामना है। बाबू हो उस बच्चे को पा करके मां जानकी सारे दुख भूल गई,
सब दुख भूल करके बंदे भी बनकर उस बच्चे को लालन पालन में पूरा पूरा समय बिताने लगी। तो मां जानकी वो बच्चा जो वस्त्र में मलमूत्र त्यागता था, तो मां जानकी रोज दिन गंगा में जाती थी साफ करने के लिए वस्त्र को। और जब मां जानकी जाती थी तो बउआ को पलना में छोड़ कर जाती थी, और बाबा वाल्मीकि उतने देर तक बचवा को खिलाते थे जितने देर में जानकी वस्त्र साफ करके लौटती थी। एक दिन मां जानकी बचवा को पालना में दे दिया, बाबा वाल्मीकि पालना झुलाने लगे, बचवा को खिलाने लगे। और मां जानकी जब सारे वस्त्र को लेकर के चलने लगी साफ करने के लिए, तो देखती है कि बाबा डोरी छोड़ करके और ध्यान में मग्न हो गए। मां जानकी को डर हो गया, हे भगवान, बाबा तो ध्यान में चले गए, बाबा के आंख बंद है, कहीं इसी बीच कोई जंगली जानवर आकर हमारे बचवा को उठाकर ले गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी बचवा के बिना। अब बाबा को जगावे कैसे, क्योंकि बाबा को ध्यान लग गया है। तो बाबा को जानकी कुछ नहीं कह पाई, आज चुपचाप गई, अपने बचवा को गोद में ले लिया, अपना साथे गंगा के किनारे ले गई। वहीं पर बचवा को गंगा के किनारे में एक वस्त्र बिछाकर सुला दिए और वस्त्र साफ करने लगी। लेकिन इसी बीच में बाबा वाल्मीकि की आंख खुल गई। बाबा वाल्मीकि के आंख ज्यों ही खुला तो बाबा वाल्मीकि घबरा गए, क्यों? पलना में बचवे नहीं है। अब बाबा वाल्मीकि के दिमाग ठनक गया, हे भगवान, जानकी तो मेरे भरोसे अपने बचवा को छोड़कर गई है वस्त्र साफ करने के लिए, और इसी बीच मेरा ध्यान लग गया, लगता है कि कोई जंगली जानवर बचवा को उठाकर ले गया। अब जानकी आएगी, हमसे पूछेगी कि बाबा हमारा बचवा, तो हम क्या जवाब देंगे? और जानकी के बचवा यदि नहीं मिला तो जानकी जीवित नहीं रहेगी, मर जाएगी। घबरा करके बाबा वाल्मीकि उनके जीवन के जितने तपस्या थे सब दांव पर लगा दिया। प्रभु से वंदन किया कि हे प्रभु, यदि हमारे तप में थोड़ा भी सत्यता है, थोड़ा भी बल है, तो जो मेरे तप में शक्ति अर्जित हुआ है उसका मैं प्रयोग करना चाहता हूं। क्या? तो आश्रम के बगल में ही कूश, खरपात में एक कूश होता है, एक बीट कूश उखाड़ कर ले आए बाबा वाल्मीकि, और झटपट उसी कूश में पाक लगाकर बिंडी बना करके पलना में डाल दिए और मंत्र के द्वारा उस पर जल का छिड़काव कर दिए, संकल्प के द्वारा कि मेरा संकल्प है कि जानकी के बेटा के समान एक पुत्र इसमें ठीक हूबहू वैसा ही बचवा खेलना शुरू करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो ही बाबा वाल्मीकि संकल्प करके जल उस कुश के बिंदी पर छोड़ा, बाबू हो, बस संकल्प करते मात्र ही उसमें बचवा खेलने लगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बाबा वाल्मीकि बचवा को खिलाने लगे। अब संतोष हो गया कि हाँ, अब जानकी आएगी और जानकी देखेगी तो हूबहू वैसा ही बचवा तैयार है। अब जानकी नहीं रोएगी, एक बार हमसे पूछेगी नहीं, क्योंकि सब कुछ सिर से नख तक एक समान बना दिया। इतने में क्या देखते हैं कि उधर से जानकी आ रही है। दूर से ही बाबा वाल्मीकि देख लिया कि जानकी आ रही है, बस बाबा वाल्मीकि आंख बंद कर लिया। आंख बंद करके वैसे पहले जो बैठे थे उसी तरह बैठ गए। क्यों? बाबा वाल्मीकि विचार किया कि जानकी आएगी, चुपचाप अपना बचवा को गोद में उठा लेगी, हम इस झंझट से बच जाएंगे, हमसे वो कुछ पूछेगी नहीं, बचवा को स्वीकार कर लेगी। इस हेतु बाबा वाल्मीकि आंख बंद कर ली। बाबा वाल्मीकि तो आंख बंद करके बैठ गए, लेकिन इतने में मां जानकी आश्रम में प्रवेश करती है। दूर से मां देखती है पलना में वो बचवा खेल रहा है,
घबरा गई मां जानकी कि कौन हो सकता है। दौड़ कर पल्ला के पास आती है तो उन्हीं के बेटा खेल रहा। अब तो मां जानकी को आश्चर्य हो गया कि ये क्या अचरज की बात है, मेरा बेटा तो मेरे गोद में है और मेरे ही बेटा इसमें खेल रहा है, ये दोगो बचवा कहां से आ गया। घबरा करके मां जानकी पूछती है कि बाबा किसी दूसरे बचवा को तो नहीं इसमें सुला दिया है। घबरा करके मां जानकी पूछती है बाबा, जानकी बोली बाबा ये किसका बालक है। जो ही मां जानकी कहती कि बाबा ये किसका बालक है, बाबा वाल्मीकि सुन रहे हैं। बाबा वाल्मीकि कहे कि अनर्थ हो गया, लगता है कि ये बचवा के नाक थोड़ा छोटा हो गया है। जानकी माँ है ना, परख लिया है कि हमारा बेटा के नाक तो बड़ा था, ये बचवा के नाक छोटा है, इसीलिए हमसे पूछती है कि हमारा बालक कहाँ गया। कुछ अंतर तो जरूर हो गया है, जानकी परख लिया है, लेकिन हम थोड़ा जोर देकर बोल देंगे तो जानकी स्वीकार कर लेगी। जो ही जानकी कही कि बाबा, जानकी बोली बाबा ये किसका बालक है। बाबा उधर से कहते हैं, बाबा बोले जानकी ये तेरा बालक है। मां जानकी कही कि बाबा आंख तो खोलिए, आंख खोल करके तो देखिए बाबा, मेरा बच्चा मेरे गोद में है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो ही मां जानकी कही कि बाबा मेरा बच्चा मेरे गोद में है, तब बाबा आंख खोलते हैं, अरे सही में जानकी के बेटा तो जानकी के गोद में है। बाबा उठ कर गए, कह कि जानकी अरे कब ले गई थी तुम अपने बचवा, हमें तो बड़ा डर हुआ और सारी बात बता दी।